अपने सेफ्टीज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज़ लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले MSDS के बारे में। MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। MSDS यानी एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में हम इस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्लाइड में हम जानेंगे। तो MSDS एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हेल्थ एंड सेफ्टी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, फॉर एग्जांपल आप कोई केमिकल यानी कि हज़ार्डस केमिकल या हज़ार्डस सब्सटेंस या हज़ार्डस कोई मटेरियल आप आपके हाथ से ऑपरेट कर रहे हो या हैंडलिंग कर रहे हो, तो उस समय आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको MSDS में मिल जाती है। और MSDS में हेल्थ रिगार्डिंग या फायर लगने के कुछ चांसेस है या नहीं, वो भी इंफॉर्मेशन आपको MSDS में मिलती है। MSDS आपको यानी कि हर एक वर्कर को ऐसा इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको आपके वर्क प्लेस पर कैसे जॉब करना है और वो भी सेफली तरीके से। और MSDS में टोटल 16 सेक्शंस होते हैं और अभी ये 16 सेक्शंस कौन से हैं और उस 16 सेक्शंस में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में अभी हम आगे देख लेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको MSDS के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे सेक्शन 1 को। तो सेक्शन 1 में प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट, प्रोडक्ट नेम एंड सिनोनिम, यानी कि उस जो प्रोडक्ट आपके कंपनी में आ चुका है उसी प्रोडक्ट का नाम और उस प्रोडक्ट को और कौन से अलग अलग नाम से बोलते हैं उसके बारे में उस इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। देन सेकेंड, जो प्रोडक्ट जो आया है आपकी कंपनी में वो कहाँ से आया है, यानी कि सप्लाई कहाँ से हुआ है, उस इंपोर्टिंग सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस और इमरजेंसी टेलीफोन नंबर। देन थर्ड, मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका नाम और एड्रेस और उसका भी इमरजेंसी टेलीफोन नंबर। और साथ ही साथ ये MSDS कभी प्रिपरेशन हुआ है उसकी डेट वहाँ पर मेंशन होती है। यानी कि ये 4 पॉइंट जो है वो सेक्शन 1 में कवर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 2 को। सेक्शन 2 यानी कंपोजिशन और इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स यानी जो भी हज़ार्डस केमिकल आपकी कंपनी में प्रोवाइड हुआ है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, तो वहाँ पे उस हज़ार्डस केमिकल में कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 2 में मिल जाएगी। देन आपको CS रजिस्ट्री नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 2 में मिल जाएगी। CS रजिस्ट्री नंबर यानी जब भी कोई नया केमिकल बनता है तभी उसको एक CS रजिस्टर नंबर दिया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट, आपको इंग्रेडिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 2 में मिल जाएगी। साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स का एक्सपोजर लिमिट क्या है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 2 में मिल जाएगी। तो ये 4 पॉइंट सेक्शन 2 में पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। देन सेक्शन 3 में हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन में यानी कि आपको वो हज़ार्डस केमिकल या हज़ार्डस मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त कौन से हज़ार्ड्स आपको देखने मिलेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 3 में मिलेगी। लाइक आई हज़ार्ड्स, स्किन हज़ार्ड्स, इनहेलेशन हज़ार्ड्स, इसके बारे में आपको जानकारी इस सेक्शन 3 में मिल जाएगी। साथ ही साथ सेवरिटी ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो भी हज़ार्ड्स होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी कि कितने सेवरिटी से आपको इफेक्ट वहाँ पर आपके बॉडी के ऊपर होने वाला है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 3 में मिलती है। साथ ही साथ वो एग्जैक्टली जो हज़ार्डस सब्सटेंस है वो कौन से ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करने वाला है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 3 में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ वो इफेक्ट कैसा होगा, यानी कि शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 3 में मिल जाएगी। अभी हम देखेंगे सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 यानी फर्स्ट एड मेजर्स। आपके वर्कर्स आपके वर्क प्लेस के ऊपर जब भी हज़ार्ड्स केमिकल के साथ हैंडलिंग कर रहे हैं तो उस समय बहुत सारे हज़ार्ड्स वहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि आइज हज़ार्ड, स्किन हज़ार्ड, इनहेलेशन, इंजेक्शन। तो उसके ऊपर आपको कौन से फर्स्ट एड मेजरमेंट यानी करनी है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 4 में मिल जाएगी। देन सेक्शन 5 में फायर फाइटिंग मेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यानी कि जब भी एक पर्टिकुलर केमिकल के साथ कुछ हैंडलिंग होते वक्त फायर होने का चांसेस वहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ पर आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडलिंग करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 5 में मिल जाएगी। साथ ही साथ फ्लैश पॉइंट
और LEL और UEL यानी कि लोअर एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 5 में मिल जाएगी। देन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर उसका कितना होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेक्शन 5 में मिल जाएगी। देन एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यानी कि जब भी फायर लगेगी तभी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर यूज़ करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेक्शन 5 में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ NFPA डायमंड के बारे में और फायर फाइटिंग प्रोसीजर के बारे में भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 5 में आपको मिल जाएगी। तो अभी आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 यानी एक्सीडेंटल रिलीज मेथड। सेक्शन 6 में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है जब भी कभी कोई हजार्डस केमिकल रिलीज हो जाता है तभी आपको वहाँ पर कैसा एक्शन लेना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 6 में मिल जाएगी। साथ ही साथ जब भी कभी केमिकल रिलीज होता है तभी एनवायरमेंटल जो हजार्ड होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 6 में मिल जाती है। देन केमिकल स्पिलेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 6 में मिल जाएगी। साथ ही साथ केमिकल स्पिलेज के साथ मतलब हम जब भी ऑपरेटिंग कर रहे हैं यानी कि केमिकल स्पिलेज जब भी हम कर रहे हैं प्रोसेस जब भी कर रहे हैं तब भी आपको सेफ्टी मेजर्स कौन से वहाँ पर लेने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 6 में मिल जाती है। देन आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 है हैंडलिंग एंड स्टोरेज यानी कि जब भी आप वो हजार्डस केमिकल या हजार्डस मटेरियल जब भी आप हैंडलिंग कर रहे हो तभी आपको कैसे हैंडलिंग करना है यानी कि कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ पर आपको लेने हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सेक्शन 7 में मिल जाती है। साथ ही साथ कौन से टेम्परेचर में आपको वो हजार्डस केमिकल या हजार्डस मटेरियल वहाँ पर रखना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 7 में मिल जाएगी। तो अभी हम देखेंगे सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 में आता है एक्सपोजर कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्शन। इसमें आपको कंट्रोल मेजर के साथ ही साथ इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या लेना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 8 में मिल जाएगी। साथ ही साथ ये हजार्डस केमिकल हैंडलिंग करते वक्त कौन से मैंडेटरी पीपी एज वेल एज कौन सा टास्क बेस्ड पीपी आपको यूज़ करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में मिल जाती है। अभी हम देखेंगे सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी ये जो केमिकल है या ये जो हजार्डस सब्सटेंस है ये कलरलेस है या कलर है यानी कि कलरफुल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। सेकेंड फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन pH वैल्यू उसकी कितनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 9 में मिल जाएगी। देन वेपर प्रेशर, देन वेपर डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन भी आपको सेक्शन 9 में मिल जाएगी। साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट और इवेपोरेशन रेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 9 में इसमें मिल जाएगी। तो अभी हम देखेंगे सेक्शन 10 को। सेक्शन 10 में स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मीन्स फर्स्ट पॉइंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केमिकल स्टेबिलिटी यानी कि केमिकल स्टेबिलिटी कितनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 10 में मिलेगी। साथ ही साथ ये जो केमिकल है या ये जो हजार्डस मटेरियल है आपको कौन से कंडीशन में अवॉइड करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन हजार्डस पॉलीमराइजेशन और हजार्डस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 10 में मिल जाएगी। देन सेक्शन 11। सेक्शन 11 में टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यानी कि वो जो हजार्डस मटेरियल है हजार्डस सब्सटेंस है उसमें कितनी टॉक्सिसिटी लेवल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 11 में मिल जाएगी। साथ ही साथ अपने बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट वो सब्सटेंस के वजह से होने वाला है यानी कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेक्शन 11 आपको बता देता है। देन आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 में आता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि ये सेक्शन आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि कभी एनवायरनमेंट के ऊपर यानी कि वो जो भी केमिकल है या हजार्डस सब्सटेंस जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट करेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 12 देगा। साथ ही साथ एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होने के बाद वो आपको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 12 में मिल जाएगी। देन सेक्शन 13। सेक्शन 13 में आता है डिस्पोजल कंसिडरेशन यानी कि वो जो हजार्डस सब्सटेंस है वो आपको कैसे डिस्पोज करना है सेफ तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 13 देगा। साथ ही साथ उस हजार्डस केमिकल को या हजार्डस सब्सटेंस को आपको डिस्पोज करते वक्त कैसे हैंडलिंग करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 13 दे देता है। बाद में आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में है ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। जब भी कोई एक हजार्डस सब्सटेंस या हजार्डस केमिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है वाया ट्रेन, वाया रेल या और वाया सी
और कैसे भी आपको वो ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको वो ट्रांसपोर्ट करते वक्त कौन से प्रिकॉशंस लेनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 14 में मिल जाएगी। देन सेक्शन 15 रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी एक हजार्डस केमिकल या हजार्डस सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते वक्त सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल जितने भी रेगुलेशंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 15 में मिल जाएगी। साथ ही साथ सेक्शन 16 में यानी कि अदर इंफॉर्मेशन, इसमें आपको MSDS कभी प्रिपेयर हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ उसकी नेक्स्ट रिवीजन डेट क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 16 में मिल जाती है। तो अभी हम देखेंगे, आप फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर हो तो आपको MSDS शीट के अंदर कौन से ऐसे सेक्शंस है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो फर्स्ट है सेक्शन 1 यानी कि प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन, सेक्शन 3 हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, देन आता है सेक्शन 4 फर्स्ट एड मेजर्स, देन आता है सेक्शन 5 फायर फाइटिंग मेजर्स, देन आता है सेक्शन 6 एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स, देन आता है सेक्शन 7 हैंडलिंग एंड स्टोरेज एंड सेक्शन 11 टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये 7 सेक्शन जितने भी है उसके तरफ सेफ्टी ऑफिसर को प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। तो अभी हम देखेंगे हजार्डस सब्सटेंस के सिंबल्स के बारे में। तो फर्स्ट सिंबल जो है वो है एक्सप्लोजिव के बारे में, देन सेकेंड सिंबल जो है वो है टॉक्सिक, देन थर्ड सिंबल जो है वो है करोजिव, और फोर्थ सिंबल जो है वो है डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट के बारे में, देन फिफ्थ सिंबल जो है वो है सीरियस हेल्थ हजार्ड के बारे में, देन सिक्स सिंबल जो है वो है प्रेशराइज गैस के बारे में, देन सेवन सिंबल जो है वो है स्किन इरिटेशंस के बारे में, एंड एट्थ सिंबल जो है वो है फ्लेमेबल के बारे में। स्किन इरिटेशन, फ्लेमेबल और टॉक्सिक, ये 3 सिंबल आपको ज़्यादातर MSDS शीट पे देखने मिल सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में MSDS के हर एक सेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, साथ ही साथ MSDS के हर एक सिंबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।